और सप्लाई पीसीबी हो है शॉर्ट की डायोड, ठीक है। उस डायोड के तो मैं तो लगा के दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा। एबीसी इंस्टीट्यूट में आज हम देखेंगे कि बैकलाइट सेक्शन जो है फॉल्ट आता है, जो हमारा बैकलाइट काम नहीं करता है। जैसे कि कोई भी पीसीबी हो, यूनिवर्सल पीसीबी हो, चाहे अलग से पावर सप्लाई पीसीबी हो, उससे बैकलाइट का प्रॉब्लम आता है। तो कैसे बैकलाइट का प्रॉब्लम चेक किया जाता है और कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। अगर ठीक करने के लिए कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं कि जो हमें चेंज करने से हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमें मॉड्यूल लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि मॉड्यूल कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, और ये भी जानेंगे साथ में कि हम ये फॉल्ट आता है तो कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस पीसीबी पर समझते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से इसमें हम देखेंगे है कि नहीं है। अगर है तो फॉल्ट आएगा तो कहाँ कहाँ आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, मिलाएंगे, ठीक है। सेट करेंगे हम बाजार रेंज पर, ठीक। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे इसमें, ठीक है। ये चेक करेंगे कि देखिए ये सिंगल ट्रांसफार्मर है, ये डुअल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसका अलग है और इसका अलग है, हमने दोनों बताया, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल इसका डायग्राम हमारे पास है यहाँ बोर्ड पर, तो हम अभी इसका बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हाँ, मेन फिल्टर कैपेसिटर है ही है। उसके बाद से हमें ये चाहिए, क्या नाम है इसका, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर, कुछ लोग डीटी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमें चाहिए कि ये शॉर्ट की डायोड चाहिए, ठीक है, जो कि शॉर्ट की डायोड ये है, ठीक। अब इसके बाद से हमारा फिर मॉसफेट आ जाता है, कॉयल आता है। इसके बाद शॉर्ट की डायोड के बाद से कॉयल आता है, जो ये कॉयल है। इस कॉयल के बाद, ठीक है, मॉसफेट होगा, ठीक। सबसे ज़्यादा मॉसफेट ही ख़राब होता है, मॉसफेट ख़राब होगा, नहीं तो इसका ड्राइवर आईसी, ठीक है, जो कि इस मॉसफेट को चालू करता है बैकलाइट। और इस पर इनेबल आता है और एक एडजस्टर आता है एडजस्ट के लिए। वो दोनों इनेबल और एडजस्ट, ये दोनों आपका माइक्रो कंट्रोलर यानी कि इस सीपीयू से आता है, ठीक है। इसको माइक्रो कंट्रोलर बोलें, सीपीयू बोलें, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इससे आता है, ठीक, इस आईसी से। इस आईसी से इसका कमांड आता है यहाँ, ठीक, और यहाँ आता है तो ये बैकलाइट को ऑन करता है, ये स्विचिंग कराता है, ठीक है। स्विचिंग कराता है तो वोल्टेज बूस्ट होता है। यहाँ तो वोल्टेज 18 वोल्ट बनेगा, 24 वोल्ट बनेगा, ठीक है। जब वोल्टेज बूस्ट कराएंगे तो इसके द्वारा बूस्ट होगा, मॉसफेट के द्वारा। मॉसफेट अगर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो मॉसफेट ख़राब हो जाएगा तो स्विचिंग नहीं होगा, वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा। यहाँ तो वोल्टेज आ रहा है, आप चेक करेंगे यहाँ वोल्टेज मिलेगा आपको, लेकिन बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपको क्या चेक करना होगा, मॉसफेट के साथ साथ ड्राइवर आईसी। अगर मॉसफेट सही है तो ड्राइवर आईसी, अगर ड्राइवर आईसी भी सही है तो इसको पता करने के लिए आपका इनेबल चेक करना होगा। इनेबल नहीं आ रहा है तो ड्राइवर आईसी सही है। इनेबल का वोल्टेज कितना होगा? इनेबल का वोल्टेज आपका 1.8 से लेके हाँ 3 वोल्ट नहीं 3 वोल्ट तक इनेबल का आएगा, ठीक है। एडजस्टर का तो वेरिएबल होगा, ठीक है, ठीक, समझ गए। एडजस्टर बोले तो क्या सर समझ? एडजस्टर का मतलब जो लाइट हमारा ब्राइट होता है, कम ज़्यादा होता है, डिम हाई, ठीक है, तो वही एडजस्टर होता है, एडजस्टेबल होता है। जैसे कि इसमें अगर आएगा डिम का, ठीक है, तो एडजस्टर का, तो लाइट जैसे कि हम अप डाउन करते हैं, बैकलाइट का ब्राइटनेस कम करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना, कि हमें इतना ही ब्राइटनेस चाहिए, उसी ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, ठीक, उतना ही ब्राइटनेस पर वो रखता है, इसी को एडजस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 सिग्नल हमारे इस आईसी को मिलते हैं, और इस आईसी का VCC होता है 12 वोल्ट, ठीक है, VCC। उसके बाद से ग्राउंड होता है, उसके बाद से इसका फीडबैक भी आता है इस पर, ठीक, इसी आईसी पर। और वही फीडबैक जो आता है, तो वो फीडबैक मिलने के बाद से इसको कन्फर्मेशन मिलता है कि भाई ये बैकलाइट इतना वोल्टेज चाहिए, इतना वोल्टेज बन गया, ठीक है। अगर
इसका फीडबैक नहीं मिलता है तो ये स्विचिंग नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि बैकलाइट वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसको ये मिलेगा कि बैकलाइट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका बैकलाइट से जैसे वो फीडबैक कहाँ से चेक करेंगे? फीडबैक कभी भी चेक करेंगे, ये जो डायोड लगा है शॉर्टकी डायोड, ठीक है, उस डायोड के कैथोड के साइड में हाई वैल्यू का एक रजिस्टर या 2 रजिस्टर लगा होगा, वहीं से उसी लाइन से हम चेक करेंगे और उसी से सीधा जाके उसके फीडबैक वाले पिन पर मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है कि ये बैकलाइट का हमारा सेक्शन काम करता है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा वो PWM-IC खराब है या फिर मॉस्फेट खराब है? इसका रेगुलर क्या जी, अगर PWM-IC खराब है तो यहाँ से इनेबल आ रहा है, आपका इनेबल आ रहा है ना, तो इनेबल आ रहा है, ये IC स्विच नहीं हो रहा है। आपने इसका वोल्टेज चेक कर लिया, VCC मिल रहा है। आपने इसका फीडबैक चेक कर लिया, फीडबैक लाइन सही है। आपने इसका इनपुट चेक कर लिया, चेक किया। मॉसफेट चेक कर लिया, मॉसफेट आपका ओके है। अगर शक है आपको तो बाहर निकाल के चेक कर लिए। बाहर निकालने से तो ख़राब नहीं ना बताएगा, सही है तो सही नहीं ना बताएगा। बाहर निकाल के चेक कैसे किया जाएगा, उसका क्या होता है? बाहर निकाल के आप ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे ना। इसकी टेस्टिंग, मॉसफेट की टेस्टिंग क्या होती है? वो PWM-IC। हाँ, PWM-IC को बाहर निकाल के क्या कैसे चेक कर सकते हैं? कोई IC आप बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं? बताइए। सोचे आप बोल रहे हैं नहीं, तो कोई भी IC का जो आपको रिक्वायरमेंट इस IC का है वो पूरा कर रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं। मान लीजिए इनेबल दे दिए, यहाँ से इनेबल यहाँ से दे दिए, इसको चालू होने के लिए स्टार्टअप बोल्ट दे दिए, बोल दिए कि भाई आपको चालू होना है, और स्विच हम दबा रहे हैं, ठीक है, स्विच दबा रहे हैं, बल्ब नहीं जलेगा तो क्या खराब है? उसके आगे का कोई या तो हमारा लाइट खराब है या तो पावर खराब है। क्यों? क्योंकि मेन लाइट तो हमारा आ रहा है, क्योंकि दूसरा लाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, वही लाइट नहीं जल रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा भाई? यहाँ ये IC का फॉल्ट होगा, ठीक है। IC को क्यों? इसका ग्राउंड भी मिल रहा है, इसका VCC भी मिल रहा है और इसका इनेबल भी मिल रहा है। अब ये आउट नहीं कर रहा है, तो ये आउट करने का काम किसका होता है? इस IC का। ये IC आउट नहीं कर रहा है तो ये IC खराब है, ठीक है। अब इसको बाहर निकाल के कैसे चेक करेंगे? ये किसी भी IC को हम नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई IC है तो बताइए कि हम बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। उसका इनेबल ही चेक कर सकते हैं आप, किसी भी IC का इनेबल चेक कर सकते हैं। इनेबल कहाँ से आ रहा है, VCC चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसका फीडबैक चेक कर सकते हैं। तो फीडबैक जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक फीडबैक देगा नहीं। तो आप इस IC को रिप्लेस करके दूसरी IC इसी नंबर का लगा के आप यहाँ चेक करें कि ये IC फिर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे हाँ। नहीं मिल रही है, मॉड्यूल लगाना है तो हाँ, बैकलाइट है अगर- सर, बैकलाइट है। हाँ, ठीक है। अगर ये मॉड्यूल लगाना है आपको, IC नहीं मिल रहा है, तो सीधा बात है, सिंपल है, मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। मॉड्यूल कैसे लगाएंगे? मॉड्यूल लगाने के लिए मॉड्यूल में VCC देते हैं। जैसे कि देखिए एक मॉड्यूल है हमारे पास, ये वाला है CA188, ठीक है, ये मॉड्यूल है, ठीक है। अब इसको लगाना है यहाँ इस पर, तो इसका क्या है? VCC देना होगा हमको। अब VCC के बाद एक इनेबल का पिन है इसमें, ठीक है। VCC देंगे कहाँ? या तो हम यहाँ दे दें या तो यहाँ दे दें। अगर कनेक्टर है इसका तो कनेक्टर लगा के, ठीक है, आता ही है कनेक्टर साथ में, देखिए ये रहा, बहुत सारा कनेक्टर आता है इसके साथ में, देख रहे हैं ना। तो इसका कनेक्टर है तो कनेक्टर निकाल के, और कनेक्टर का ये एक ग्राउंड का ग्राउंड पर और 12 वोल्ट का 12 वोल्ट पर, ठीक है, लगा देंगे। और बचा इनेबल का। इनेबल के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारा जुगाड़ है, ठीक है। हमको कैसे देना है? डायरेक्ट देना है या किसी इनेबल के साथ, जैसे कि हमारा स्टैंड बाय में है, ठीक है, जैसे कि हमारा स्टैंड बाय में है, बैकलाइट नहीं जलना चाहिए। जब तक हमारा टीवी ऑन नहीं हो तब तक बैकलाइट नहीं जलना चाहिए, उसमें ठीक है। पता कैसे चलेगा कौन 12 वोल्ट का वायर है, कौन इनेबल है, या फिर क्या फीडबैक है, कैसे? तो मैं तो लगा के दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा आपको? जब मैं लगा के दिखाऊंगा, प्रॉपर दिखाऊंगा इसको लगा के, ऐसा थोड़ी है कि मैं ऊपर ऊपर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें जो है कि VCC
इसका जो देना है ग्राउंड 12 वोल्ट और 12 वोल्ट का VCC वो वोल्टेज।